हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BWEE 5 वुमेन एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब जेंडर आइडियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन टू लैंड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जेंडर आइडियोलॉजी क्या होती है और इसका लैंड से क्या कनेक्शन है, यानी किस तरह से जेंडर के बेस पर लैंड का ओनरशिप या एक्सेस फिक्स होता है। साथ ही सोशल या लीगल एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लेन करना है जो इस इशू से जुड़े होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर आइडियोलॉजी उन बिलीफ्स और सोच का सेट होता है जो ये डिसाइड करता है कि सोसाइटी में मर्दों और महिलाओं से क्या रोल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। लैंड सिर्फ एक एसेट नहीं होती, यह पावर, इज्जत और लाइवलीहुड का सोर्स भी होती है। जब जेंडर आइडियोलॉजी लैंड के साथ लिंक होती है तो यह डिसाइड करता है कि किसको जमीन मिलेगी और किसको नहीं। यह टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. जेंडर आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट। जेंडर आइडियोलॉजी सोसाइटी के नॉर्म्स, रिलीजन और कल्चर से बनती है। इसमें यह फिक्स होता है कि कौन से रोल्स मर्द करें और कौन से रोल्स महिलाएं। ऐसे बिलीफ्स पॉलिसीज और कानून को भी अफेक्ट करते हैं, स्पेशली लैंड के मामले में। 2. कल्चरल और हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन। काफी कल्चर्स में जमीन सिर्फ लड़कों को मिलती थी, इनहेरिटेंस सिर्फ फादर टू सन होती थी। पेट्रियार्की के अकॉर्डिंग मर्द घर के मालिक होते हैं और महिलाओं को डिपेंडेंट्स माना जाता है। इंडिया जैसे देशों में पैट्रिलिनियल सिस्टम और दहेज जैसे कस्टम्स महिलाओं को लैंड से दूर रखते हैं। 3. लीगल प्रोविजंस और लिमिटेशंस। भारत में लॉस है जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो वीमेन को लैंड का हक देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन वीक है। काफी महिलाएं लैंड का क्लेम नहीं करती, उनकी अवेयरनेस कम होती है या फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट का डर होता है। जमीन का टाइटल ज्यादातर मर्दों के नाम होता है, चाहे काम दोनों ने किया हो। 4. महिलाओं पर असर। जमीन ना होने की वजह से वीमेन को क्रेडिट, गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्रीकल्चरल सपोर्ट नहीं मिलता। लैंड ओनरशिप से उनकी डिसीजन मेकिंग पावर और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ती है। रिसर्च कहता है कि जिनके पास लैंड होती है वो अपने बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और घर के मैटर्स में स्ट्रांग होती है। वीमेन को लैंड राइट्स देना जेंडर इक्वालिटी और डेवलपमेंट दोनों के लिए जरूरी है। कंक्लूजन। जेंडर आइडियोलॉजी लैंड ओनरशिप को डीपली इम्पैक्ट करती है और महिलाएं इस वजह से ज्यादा अफेक्टेड होती है। लॉ होने के बावजूद सोशल नॉर्म्स उन्हें जमीन से दूर रखते हैं। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं तो लैंड राइट्स को सीरियसली लेना होगा। इस आइडियोलॉजी को चैलेंज किए बिना इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एजुकेशन का महिला सशक्तिकरण में क्या रोल होता है। हमें यह समझाना है कि एजुकेशन कैसे वीमेन की राइट्स, इक्वालिटी और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और गवर्नमेंट स्कीम्स भी मेंशन करने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशन एक बेसिक ह्यूमन राइट है और ये सोसाइटी में बदलाव लाने का एक पावरफुल जरिया है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि वीमेन को रिसोर्सेज, डिसीजंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक्सेस मिले। एजुकेशन वीमेन को नॉलेज, स्किल्स और अवेयरनेस देता है जिससे वो इनइक्वालिटी को चैलेंज कर सके। स्कॉलर्स जैसे अमर्त्य सेन और इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनेस्को ने एजुकेशन के जेंडर इक्वालिटी में रोल को हाईलाइट किया है। मेन बॉडी। 1. एजुकेशन एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल एम्पावरमेंट। एजुकेशन से वीमेन अपने राइट्स, लॉस और सोशल इश्यूज के बारे में अवेयर होती है। पढ़ लिखी महिलाएं अपने घर और समाज में डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि एजुकेटेड वुमेन जेंडर वायलेंस के अगेंस्ट स्टैंड लेती हैं और लीगल एक्शन लेने से नहीं कतराती। एजुकेशन से कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी बात रखने की हिम्मत आती है, यही होता है रियल एम्पावरमेंट। 2. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन।
एजुकेशन से वीमेन के स्किल्स इंप्रूव होते हैं जिससे उनका जॉब या बिजनेस स्टार्ट करने का चांस बढ़ता है। पढ़ लिखी वीमेन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर्स में काम कर सकती है। जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग से गांव की महिलाएं अपना छोटा बिजनेस शुरू करके पैसा कमा रही हैं। यूनेस्को के रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 साल की एजुकेशन से महिला की इनकम 10 to 20% तक बढ़ सकती है। 3. हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड एजुकेशन। एजुकेटेड वीमेन अपने और अपने परिवार के लिए बेटर हेल्थ डिसीजंस लेती है। वो हेल्थ सर्विसेज यूज करती है, चाइल्ड वैक्सीनेशन करवाती है और फैमिली प्लानिंग फॉलो करती है। रिसर्च बताता है कि मैटरनल एजुकेशन से इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी कम होती है। गर्ल्स एजुकेशन से लेट मैरिज और कम बच्चे होने का ट्रेंड बढ़ता है, जो फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। 4. गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी सपोर्ट। सरकार ने कई स्कीम्स लॉन्च की हैं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ताकि लड़कियों की एजुकेशन प्रमोट हो। इनका गोल है कि लिटरेसी में जेंडर गैप कम हो और स्कूल इनरोलमेंट और रिटेंशन बढ़े। NEP 2020 भी जेंडर इंक्लूजन और क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देता है। कंक्लूजन, अंत में, एजुकेशन हाई महिला सशक्तिकरण की फाउंडेशन है। इससे महिलाएं स्टेरियोटाइप्स तोड़ती है, फाइनेंशियली और सोशली इंडिपेंडेंट बनती है और अपने हेल्थ और फैमिली की केयर करती है। एक इंक्लूसिव और इक्वल सोसाइटी के लिए विमेंस एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट जरूरी है नहीं, गेम चेंजिंग है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Critically analyze the impact of globalization on women. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि ग्लोबलाइजेशन का महिलाओं पर क्या असर पड़ा है, अच्छा भी और बुरा भी। हमें बताना है कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जिंदगी कैसे बदली है। एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज और क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया भर के देशों का एक दूसरे से इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लेवल पर जुड़ना। इसने रोजगार, शिक्षा, कम्युनिकेशन और लाइफस्टाइल में कई बड़े बदलाव लाए हैं। महिलाओं के लिए ये नए मौके भी लाया है और कुछ नए चैलेंजेस भी। इस आंसर में हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने महिलाओं की जिंदगी पर क्या प्रभाव डाला है। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन वुमेन। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। IT, BPO और गारमेंट सेक्टर में महिलाओं के लिए नए जॉब्स आए हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज महिलाओं को हायरिंग में प्रेफरेंस देती है, जिससे वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ी है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल मार्केट और फंडिंग का एक्सेस मिल रहा है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स। इन जॉब्स का नेचर लो पेड और इनसिक्योर होता है, बेनिफिट्स नहीं मिलते। काम के घंटे ज्यादा, हरेसमेंट और जेंडर वेज गैप कॉमन प्रॉब्लम्स है। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए कंडीशंस और भी खराब हो गई है। 2. सोशियो-कल्चरल इफेक्ट्स। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ग्लोबल मीडिया के थ्रू महिलाओं को जेंडर इक्वालिटी और उनके अधिकारों की जानकारी मिली है। एजुकेशन और हेल्थ के ग्लोबल इंफॉर्मेशन का उनकी लाइफ क्वालिटी पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स। वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन गए हैं। परिवार और सामुदायिक सपोर्ट सिस्टम्स अर्बनाइजेशन के वजह से कमजोर पड़ गए हैं। 3. इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स मूवमेंट्स एंड आइडेंटिटी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ग्लोबल फेमिनिस्ट नेटवर्क्स के वजह से वुमेन्स मूवमेंट्स को एक नया बूस्ट मिला है। डोमेस्टिक वायलेंस, रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे अब ग्लोबल पॉलिसी डायलॉग्स में आते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स। साउथ के फेमिनिस्ट वॉइसेस को कभी कभी वेस्टर्न फेमिनिज्म डोमिनेट करता है। हर कल्चर की विमेन इश्यूज अलग है, लेकिन उन्हें एक ही फ्रेम में समझा दिया जाता है। 4. डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपना वॉइस दिखाने, सीखने और डिजिटल बिजनेस शुरू करने का मौका दिया है। #MeToo जैसे कैंपेन्स ने ग्लोबल जेंडर जस्टिस की डिस्कशंस को इन्फ्लुएंस किया है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स। डिजिटल डिवाइड अभी भी रूरल और गरीब महिलाओं को पीछे छोड़ता है। ऑनलाइन हरेसमेंट और साइबरबुलिंग भी एक बड़ा कंसर्न बन गया है। कंक्लूजन। ग्लोबलाइजेशन महिलाओं के लिए एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है, कहीं नए मौके मिले तो कहीं नए चैलेंजेस भी आए। जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन को जेंडर इंक्लूसिव बनाया जाए। पॉलिसी मेकर्स और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा जिससे महिलाओं को इसका पूरा फायदा मिल सके।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।